नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं अब्दुल लतीफ़ इब्राहिम शेख एक समाज सेवक होने के नाते सारा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सबके सामने कुछ रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। रिपोर्ट ऐसा है, आज हमने एक हस्ती से मुलाकात की है। उन हस्ती का नाम है आरपी सिंह साहब। उनका एक संगठन है अखंड राजपूताना सेवा संघ। ऐसा एक संगठन उनका पिछले 7-8 साल से पूरे इंडिया के अंदर चला रहे हो। तो उनसे कुछ यूपी के इलेक्शन को लेकर हम बात करेंगे। आइए सुनते हैं आरपी सिंह साहब की ज़ुबानी ये क्या कहते हैं यूपी के इलेक्शन के बारे में, और इनके लोगों को किस तरह से पॉलिटिकल लोगों ने ठगा है, इस बारे में भी कुछ बातें करेंगे। धन्यवाद, देखते रहिए सारा न्यूज़ चैनल। क्योंकि हमने कहीं कहीं सुना है कुछ आरएसएस के बड़े पदाधिकारी ये कहते हैं कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो राजपूतों को आप नहीं भी टिकट देंगे तो जाएंगे कहाँ। शायद ये उन लोगों के लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में कभी किसी को इग्नोर करना उचित नहीं होता है। मैं दो चीज आपसे पूछता हूं। आजकल वो स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल तक भाजपा के मलाई खा के आए और श्रम रोजगार मंत्री थे, कोई दूसरे मंत्री नहीं थे, श्रम रोजगार मंत्री थे। सुन के बड़ा ताजुब होता है जब वो टीवी पे कहते हैं बेशर्मी के जैसे कि अल्पसंख्यकों का इनका उनका। अरे भाई, अगर खा रहे थे तो आप क्यों बैठे थे? दूसरा चीज, जब वो इतनी नालायक पार्टी है, सापनाथ बोलते हैं, नागनाथ बोलते हैं, तो बेटी को क्यों छोड़ के भागा है? क्या बेटी को कोई स्पेशल कवच दे के आए हैं या उसको कहीं जासूस बना के रखे हैं, या जो ये मोदी और साथ। नमस्कार आदाब दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्सियत से बात करने वाले हैं जो पिछले 25-30 साल से वसई के अंदर काम करते हैं समाज सेवा का, और उन्होंने पिछले 10 साल पहले इनके समाज के एक संगठन बनाए हैं अखंड राजपूताना सेवा संघ। तो आज हम बात करेंगे, आरपी सिंह साहब इनका नाम है। ये किसी परिचय के ये नहीं है, इनको सब लोग जानते हैं। यहाँ से लेकर, इतना ही मैं शॉर्ट में बताऊंगा, मुंबई से लेकर दिल्ली तक, इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। ज़्यादा मैं बोलता नहीं हूँ। तो बाद में आज मैं इनसे एक सवाल करने वाला हूँ कि राजपूताना जो संगठन है, अखंड राजपूताना संगठन, ते राजपूताना संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, हर स्टेट में, हर जिले में इनके मौजूद है। तो आज के दौर में इन्होंने बहुत से काम किया है अपने संगठन के लिए भी और लोगों के लिए भी, और अपने जो लॉकडाउन के वक्त भी इन्होंने बहुत से लोगों की मदद करी है। तो आज जो यूपी का चुनाव है उसको लेकर जो इनका संगठन है और इनके लोग वहाँ पर है, तो बहुत बड़ा एक आधार है इलेक्शन को लेकर। तो आज इनसे हम बात करेंगे, आरपी सिंह साहब से, आपका जो इलेक्शन में क्या सहयोग रहेगा और कौन सी पार्टी आपकी रहेगी, इस बारे में मैं पूछूंगा। नमस्कार। नमस्कार आरपी सिंह साहब, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और एक छोटा सा यूट्यूब चैनल मेरा है, सारा न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये लोगों को भी समझना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। एक व्यक्ति वसई गांव में, इतना बड़ा व्यक्ति है जो पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर जानता है, यहाँ बैठकर रिमोट कंट्रोल से अपना काम चलाते हैं, अपना संगठन को चलाते हैं। तो उनसे मैं इतना पूछूंगा, आज जो यूपी में चुनाव का माहौल है उसमें आपके जो राजपूत जो आपके लोग हैं, तो उनका क्या उसके अंदर स्वभाव है और क्या
आप लोग करना चाहते हैं और किसको वोट देना चाहते हैं? नमस्कार, बहुत बहुत आपका आभार कि आपने हमको भी इस तरह के एक व्यक्तित्व में समाहित किया है कि जिससे कि लोग हमसे भी परिचित हों। लतीफ जी, मैं आपका तो सबसे पहले आपको बधाई देता हूँ ये YouTube चैनल चलाने के लिए, और आपके दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है। धन्यवाद। अखंड राजपूताना सेवा संघ एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो कि आज के दिन में भारतवर्ष के लगभग सभी प्रदेश में हमारी यूनिट है, हमारे लोग हैं, और हम ऐसा मानते हैं कि राजपूत जो है वो कोई जाति या कोई धर्म का नहीं होता। राजपूत ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि भारतीयता को साबित करता है और भारतीयता को प्रदर्शित करता है। क्योंकि राजपूतों में एक ऐसी मान्यता है, हम लोगों के जो पूर्वज थे उनकी एक ऐसा मान्यता थी कि जिस गांव में, जिस राज्य में, जिस स्टेट में वो रहते हैं वहाँ कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, किसी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस तरह की भावना के तहत हम लोग बड़े हुए हैं। अब रही बात ये कि संगठन हमारा पिछले 7 साल से पूरे देश में कार्य कर रहा है। अभी हम लोग ने हरिद्वार में 3 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन किया, जिसमें हमारे समाज के सभी वर्ग से, वो चाहे शासन से हो, प्रशासन से हो, राजनीतिक हो, व्यवसायी हो, शैक्षणिक हो, फिल्म इंडस्ट्री से, सभी लोगों ने उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हम लोगों ने एक मन से ये तय किया है, समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए हम लोग समर्पित रहेंगे, और हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि जैसे अग्रणी हम लोग रहे हैं उस तरह से अग्रणी बने रहें। अब रही बात चुनाव की, तो हमारे लोग आपके गोवा में भी चुनाव में सक्रिय हैं, उत्तराखंड में भी सक्रिय हैं, और उत्तर प्रदेश तो एक तरह से राजपूतों के लिए आज के दिन में खुद को साबित करने जैसा स्थान हो गया है। क्योंकि एक हम लोग जो देख रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो चाहे बड़ी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, उत्तर प्रदेश में एक इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है कि ओबीसी ही इस देश में सब कुछ है, जबकि ओबीसी अभी तक किसी ने प्लेटफॉर्म पे अपने आप को साबित कर पाया है, न तो किसी क्षेत्र में साबित कर पाया है, जबकि उनको राज सत्ता जब से स्वतंत्रता मिली है तब से उनको राज सत्ता में भागीदारी रही। हाँ, हम लोग मानते हैं कि अगर दलित कहे, अल्पसंख्यक कहे, वो किसी तरह की शिकायत करे तो हो सकता है उसकी शिकायत कुछ वाजिब हो, लेकिन जिस प्रदेश को चौधरी चरण सिंह जी ने नेतृत्व किया, जिस प्रदेश को मुलायम सिंह जी ने नेतृत्व किया, जिस प्रदेश को अजीत सिंह ने नेतृत्व किया, ऐसे ओबीसी के तमाम ऐसे नेता हैं जो उसका नेतृत्व भी किए, और उसमें लोगों के साथ में क्या ताल्लुकात रहे और उनका क्या प्रदर्शन रहा, उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से जानती है। अब रही बात ये कि किस पार्टी को वोट देना है, पार्टी को वोट देने का तो हम लोगों ने मन बना रहे हैं और मन बना भी चुके हैं। शायद उन पार्टियों को इस बार बड़ा सरप्राइज होगा जो हमको अपनी वोट बैंक, अपनी धरोहर मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमने कहीं कहीं सुना है कुछ आरएसएस के बड़े पदाधिकारी ये कहते हैं कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो राजपूतों को आप नहीं भी टिकट देंगे तो जाएंगे कहाँ। शायद ये उन लोगों के लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में कभी किसी को इग्नोर करना उचित नहीं होता है। मैं दो चीज आपसे पूछता हूं। आजकल वो स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल तक भाजपा के मलाई खा के आए और श्रम रोजगार मंत्री थे, कोई दूसरे मंत्री नहीं थे, श्रम रोजगार मंत्री थे। सुन के बड़ा ताजुब होता है जब वो टीवी पे कहते हैं बेशर्मी के जैसे कि अल्पसंख्यकों का, इनका उनका। अरे भाई, अगर खा रहे थे तो आप क्यों बैठे थे? दूसरा चीज, जब वो इतनी नालायक पार्टी है, सापनाथ बोलते हैं, नागनाथ बोलते हैं, तो बेटी को क्यों छोड़ के भागा है? क्या बेटी को कोई स्पेशल कवच दे के आए हैं, या उसको कहीं जासूस बना के रखे हैं, या जो ये मोदी और शाह जी का जो तिकड़म है, कहीं उस तिकड़म के चक्कर में तो नहीं लाए हैं कि चलिए सवर्णों को हम लोग दरकिनार करेंगे? क्योंकि जिस तरह की सूची उनकी निकली है भारतीय जनता पार्टी को, मुख्य रूप से आप भी इस चीज से सहमत होंगे
उनको मेन जो ताकत देने वाले लोग हैं उनको श्रवण माना जाता है, जिसमें एक हम लोग भी माने जाते हैं, हमारे साथ एक ब्राह्मण जाति भी मानी जाती है, उनके साथ व्यवसाय करने वाले उद्योगपतियों के रूप में स्थापित वैश्य भी माने जाते हैं। लेकिन जिस तरह से ये पिछड़ों का एक झुंड बना के नगाड़ा बजाते हुए, ये हम लोगों ने महाराष्ट्र में कभी छगन भुजबल जी को देखा था, गोपीनाथ मुंडे जी को देखा था, दो अलग अलग पार्टी होने के बावजूद भी अपने जाति का विवरण लेके घूमते थे। उसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य, कहीं ऐसा तो नहीं केशव प्रसाद मौर्य के और स्वामी प्रसाद मौर्य के कुछ मिली भगत हो कि तुम वहां से पिछड़े पिछड़े चिल्लाओ, हम यहाँ से पिछड़े पिछड़े चिल्लाएं, इस चिल्लाहट में बाकी लोग दरकिनार हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। चुनाव इस बार बहुत सरप्राइज वाला होगा और बहुत सारे लोग को, चाहे वो अखिलेश यादव हो, अखिलेश यादव भी अगर वो चाहते हैं कि सिर्फ दो जाति से हम चुनाव जीत लेंगे, भाई प्रदेश में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, कभी भी जिंदगी में हर व्यक्ति को जरूर सोचना चाहिए कि जाति के आधार पे न तो राजनीति की जाती है, जाति के आधार पे न तो सरकार चलाई जाती है। सरकार सब मिलके बनाते हैं और सरकार में सबकी हिस्सेदारी होती है। और इस बार दोनों पार्टी उत्तर प्रदेश की जो दोनों गठबंधन है, इन गठबंधनों ने राजपूतों के अस्तित्व को जितना वजन देना चाहिए उतना नहीं दिए हैं। इसके लिए राजपूतों के मन में दोनों से खटास है। हो सकता है नोटा भी एक बड़ा गठबंधन के रूप में दिखाई दे, जिसकी तरफ शायद ये इन राजनीतिक पार्टियों की नजर नहीं है। लेकिन हम आपसे ये भी बता दें कि आज ही हमारा पूरा वेस्टर्न यूपी में 19 जिले के जिलाधिकारियों से बातचीत हुई है, अलग अलग संगठन के लोगों से बातचीत हुई है। कल शाम को 6:30 बजे हम लोग विजुअल एक दूसरे से मिल रहे हैं, जिसमें लगभग 150 की तादाद में हमारे अलग अलग क्षेत्र के राजपूत समाज के लोग रहेंगे। और उसमें हम लोग इस चीज को जरूर उठा रहे हैं कि राजपूतों की ताकत को इतना अनदेखा करने का कारण इन राजनीतिक पार्टियों को क्यों हुआ। तो आप खुद भी एक समाज सेवक है, जानते हैं जाट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में नगाड़ा बजा रहे हैं कि जाटलैंड जाटलैंड, कौन सा जाटलैंड है ये वही जाने। मेरा एक आपसे सवाल है, जो आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ का सरकार है, उनके सरकार में होते हुए आप राजपूतों को बहुत ही कम टिकट दिया गया है। जितने आप लोगों का वहाँ पे संख्या है उसके मुताबिक तो नहीं के बराबर है, तो इसका कारण क्या है? नहीं देखिए, यही तो विडंबना है। राजपूतों ने देश के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को खुले मन से उनका समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी ने के एक नेता के रूप में योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा के नेता चुने गए और उप मुख्यमंत्री। वो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मैं एक साधु हूँ, एक सन्यासी हूँ। सन्यासी की कोई जाति नहीं होती। लेकिन हम वही फिर आपको उसी बात पे आते हैं कि कुछ लोगों ने एक पिछड़े वर्ग को एकदम से समूह बना के उनको एक ठाकुर का पदवी दे दिया। और ठाकुर सरकार है, ठाकुर सरकार है, इस सरकार में ठाकुर बेचारा तो ठगा गया। ऐसी हालत हुई कि वो महाराज जी को संभालने के चक्कर में कहीं तो न मांगने गया, न तो कोई धरना प्रदर्शन दिया, कुछ नहीं। और आज जब उसके टिकट का नंबर आया, मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे लोगों का टिकट, जैसे अमरोहा एक सीट है जहां से चौहान जी मंत्री हुआ करते, खेल मंत्री हुआ करते थे, चेतन चौहान। उपचुनाव में उनकी श्रीमती जी को टिकट दिया गया और उन्होंने चुन के आई। मतलब आज से 1 साल पहले वहां की जनता का विश्वास जीत के आए और उनका टिकट काटा गया और वहां से एक पंजाबी को टिकट दे दिया गया, उस पंजाबी को जिसका वहां पे अपना कोई जनाधार नहीं। उसी तरह से कई ऐसे प्रकरण हैं हमारे जौनपुर में। आज ही एक लिस्ट आई, आप खुद भी मुंबई में रहते जानते, ज्ञान प्रकाश सिंह जी दिल खोल के, या तो सोनू सूद ने मुंबई में किया या तो जौनपुर में ज्ञान प्रकाश सिंह जी ने किया। और उनको निरंतर प्रदेश अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक के लोग उनसे चंदा लिए, उनसे मंदिर में चंदा लिए, उनका सारा कार्यक्रम जौनपुर का उनसे कराते रहे, पूरा उनको विश्वास दिलाते रहे। और जब आज लिस्ट आई तो उनका नाम नदारत है। तो ये विकास के लोगों को देना चाह रहे हैं, समर्पित लोगों को देना चाह रहे हैं, कार्यकर्ता को देना चाह रहे हैं, या तो कुछ लोगों के भारतीय जनता पार्टी, कुछ लोगों के नाम भी आ रहे हैं लेन देन में। अब इसकी सच्चाई क्या है ये तो समय आने में पता चलेगा।
लेकिन जैसे अभी कुछ दिन पहले एक बसपा का कार्यकर्ता रो रहा था, आपको जल्दी भारतीय जनता पार्टी का भी रोते हुए दिखेगा, समाजवादी पार्टी के भी लोग रोते हुए दिखेंगे, क्योंकि राजपूतों ने एक गलती बड़ी की थी, एक गलती बड़ी की थी। वो गलती ये की थी, राजपूत नेता समाज के ऊपर विश्वास कम करके इन पार्टियों पे ज़्यादा विश्वास कर रहे थे, जिसका उनको प्रतिफल मिला है। लेकिन समाज तो समाज है, वो अपने लंबे विचारधारा में चलता है और अपने भविष्य के लिए इस बार चुनाव में अपनी असलियत जरूर दिखाएगा। ओके सर, धन्यवाद। आपका जो इतना कीमती वक्त हमने लिए, सारा न्यूज़ की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके दर्शकों को भी ये चाहेंगे कि वो भी अगर जहाँ तक भी सुने, अपने वोट की ताकत को पहचाने और वोट अवश्य दें। वो किसको वोट देना है उनका अपना निर्णय है, लेकिन इनका एक वोट देश बनाता है और देश बिगाड़ता है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी को लोग पार्लियामेंट में ये चीज़ महसूस हुआ है, कई प्रकरण हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी आभार। धन्यवाद।